गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और राम राम और सबको नमन प्रणाम। मैं अश्विनी बिश्नोई आपके सामने लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी और आगे की इस क्लास का लाइव यूट्यूब चैनल और इसके अंदर एक ऐप के द्वारा लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड डिग्री और डिप्लोमा, ध्यान से सुनिएगा, डिग्री और डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट जो लाइब्रेरी साइंस के अंदर BLIS और DLIS कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन सारा पैकेज लेकर के आ रहा हूं। इसके अंदर क्या है, लाइब्रेरी साइंस के अंदर दो ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जिनके अंदर क्या है, प्रैक्टिकल का विषय रहता है। दो सब्जेक्ट कौन से, एक क्लासिफिकेशन और एक कैटालॉगिंग। इनके अंदर क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग के अंदर क्या रहता है, एक के अंदर देखिए कोड बनाना सीखते हैं, जो कि लाइब्रेरी के अंदर देखिए भी लाइब्रेरी के अंदर कोड की जरूरत क्यों पड़ती है। लाइब्रेरी के अंदर मान लीजिए अपने घर के अंदर 100-150 बुक्स पड़ी है, 100-150 बुक्स पड़ी है, उन 150 के अंदर से 100-200 बुक्स पड़ी है, उन बुक्स के अंदर से अपना कोई फ्रेंड लेने आ जाए तो अपने क्या करते हैं, उन फ्रेंड को भाई एक बार तो मान लीजिए उसने कोई पॉलिटिकल साइंस की बुक्स मांगी है या कोई इंग्लिश की बुक मांग रहा है तो एक बार अपने कहते हैं एक बार तो भाई रुक जा, मेरे को देख के देनी पड़ेगी। पर लाइब्रेरी के अंदर लाखों बुक्स होती हैं और मांगने वाले भी हजारों की तादाद के अंदर पाठक आते हैं। दिन प्रतिदिन उन लाखों बुक्स में से 2 या 4 मिनट के अंदर ला करके देते हैं। इस प्रकार लाइब्रेरी के अंदर एक विशेष तकनीक का यूज करके उन बुक्स को विशेष रैक तक रखा जाता है किसी कोड के द्वारा। मैं बताऊंगा आपको कोड कैसे बनाते हैं, किसी कोड के द्वारा। और उनको जब पाठक मांगता है तो उस पाठक के लिए वहां से जो रैक पर रखी गई है पुस्तकों विदिन 2 से 5 मिनट के अंदर ला करके बुक को दे दिया जाता है और जो पाठक की भूख होती है उसको शांत कर दिया जाता है। इसके लिए लाइब्रेरी के अंदर एक विशेष तकनीक का यूज किया जाता है, उसका नाम है क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग। अब देखिएगा क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग, क्लासिफिकेशन और दूसरा रहता है कैटालॉगिंग। इनके बारे में अपने जो है इसकी एक एक रूप से चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग क्या चीज है। क्लासिफिकेशन के अंदर देखिए, क्लासिफिकेशन में क्या है, कोड बनाने का निर्माण किया जाता है। कोड वो देखिए भारत की जितने भी यूनिवर्सिटी है उनके अंदर एक अलग अलग प्रणाली के हिसाब से या कोई कॉमन, जैसे 2 रहते हैं कॉमन, कईयों के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर तीसरा भी एक सब्जेक्ट रहता है। उन सब्जेक्ट में से कौन से, एक तो रहती है CC फॉर कॉलन क्लासिफिकेशन, इसके तहत कोड बनाते हैं। और एक रहता है DDC, ठीक है, डब्बे डेसिमल क्लासिफिकेशन, यह रहती है एक बड़ी सी बुक रहती है जिसके कि 3 वॉल्यूम होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इन दोनों के तहत अपने लगभग कोड बनाते हैं। और कई यूनिवर्सिटियों के अंदर, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर UDC भी लगती है, एक जिसको कहते हैं UDC, CC, DDC और UDC। इन तीनों से ही वहां पर मतलब भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर जो पाठ्यक्रम रहता है लाइब्रेरी साइंस के अंदर क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग का, वह पाठ्यक्रम इन तीनों के ऊपर ही घूमता है। इन तीनों में से मतलब इसके जो क्लासिफिकेशन के अंदर जो कोड बनाए जाते हैं वह कोड इनके द्वारा ही बनाए सिखाए जाते हैं। और मेरा यहाँ पर जो कि लगभग यूनिवर्सिटियों के अंदर भी 2 सब्जेक्ट को मेन मान्यता दी गई होती है। 2 सब्जेक्ट कौन से, एक तो जैसे ये है CC कॉलन क्लासिफिकेशन, डॉक्टर SR रंगानाथन का 6th एडिशन यानी कि 6ठा संस्करण है। CC के नाम से इसको जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म CC कॉलन क्लासिफिकेशन, जो कि डॉक्टर रंगानाथन द्वारा लिखा गया है और इसका 6ठा संस्करण यूज करते हैं, 6ठा। इसको आपको क्लास के अंदर 1 by 1 एक एक क्लास को सिखाया जाएगा और वो मेरे ऐप्स के ऊपर आएगी। उस ऐप्स का नाम होगा A to Z एकेडमी।
A to Z एकेडमी के नाम से आप उसको सर्च मार करके, और उसका मैं लोगो भी बताऊंगा लास्ट के अंदर क्या रहता है लोगो, उस लोगो के अंदर आपको सारी की सारी इसकी क्लासिफिकेशन की और कैटालॉगिंग की वहां पर 1 by 1 A से लेकर Z तक, और DDC की, और जो दूसरे भी कैटालॉगिंग के पार्ट रहते हैं, जो कैटालॉगिंग के पार्ट कौन से हैं, CCC और AACR, उनकी भी क्लासें आपको हर एक क्लास की हर एक एंट्री जो कि एग्जाम के दौरान पूछी जाती है वह आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए CC मतलब एक तो यह रहता है मेरा क्लासिफिकेशन के दौरान करवाने का जो कॉलम क्लासिफिकेशन है, और दूसरा रहता है ये DDC के, जो कि इस बुक का पूरी का नाम DDC है, डब्बे डेसिमल क्लासिफिकेशन, पर इसके सेट आपको 3 देखने को मिलेंगे। सेट कौन सा, इसके वॉल्यूम यानी 3 है, एक ही बुक है, इसके वॉल्यूम 3 कौन से, एक तो है टेबल जो फर्स्ट बुक है इसकी, दूसरी कहलाती है रिलेटिव इंडेक्स, इसका दूसरा नाम डिक्शनरी भी कह सकते हैं। रिलेटिव इंडेक्स इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक से दूसरे वर्ड जुड़े हुए होते हैं, पर वो अल्फाबेटिकली के हिसाब से मतलब उनको एक अलग तरीके से बताया गया है, पर उनको एक विशेष लाइन होती है, उसके सामने से अल्फाबेटिक शुरू होता है, उसके बाद में मान लीजिए अल्फाबेटिकली वर्ड अपने फाइंड आउट कर रहे हैं एल का, तो उसके एल के साथ ए भी जुड़ा हुआ मिलेगा, एल के साथ डी भी जुड़ा हुआ मिलेगा, यानी कि एल तो आगे निकल गया, हालांकि उसके बाद में जो ए और डी आ रहा है वह भी इसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, इसलिए इसका नाम रिलेटिव इंडेक्स कहते हैं, या इसको डिक्शनरी भी कह सकते हैं। जो भी अपने क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर से आधा पार्ट अकॉर्डिंग टू DDC रहता है, जो कि सबसे पहले जो फाइंड आउट किया जाता है वह रिलेटिव इंडेक्स से फाइंड आउट किया जाता है, इसका नाम रिलेटिव इंडेक्स। उसके बाद में जो इसके अंदर रहती है क्या है, तीसरी बुक है वो है शेड्यूल, इसका नाम शेड्यूल रहता है, जो अपने को वर्ड का कोड यानी कि रिलेटिव इंडेक्स ने बताया है वह कोड इसके अंदर टैली किया जाता है, इसका जो रियल कोड वो वास्तव में सही है या नहीं है यहां से कन्फर्म करके और उसको फिर आगे लिखा जाता है। इस प्रकार DDC का यूज किया जाता है। ये DDC क्या है, मेलविल डेवी साहब द्वारा, यानी कि जो कि USA के राइटर थे अमेरिकन, उनके द्वारा लिखा गया है, और DDC का मैं आपको 19वां संस्करण कराऊंगा। इसका कौन सा 19वां एडिशन, यह आपको कोर्स के दौरान यानी क्लासिफिकेशन के दौरान करवाया जाएगा, 19वां एडिशन। और इसका कौन सा एडिशन है, 6th एडिशन। ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट जिसके पाठ्यक्रम में यह 2 चीजें शामिल है वह अपने इस चैनल को ज्वाइन कर सकता है, और जो अपना ऐप है उसके ऊपर एक 1 by 1 सारी इसके क्लासें बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाई गई है। 6th एडिशन कॉलम क्लासिफिकेशन का, और DDC का कौन सा 19वें एडिशन के अकॉर्डिंग आपको करवाया जाएगा, इसका जो कोड निर्माण वाला काम। आगे आ जाता है कैटालॉगिंग के अंदर क्या है, मेरा जो पहला जो पार्ट होता है वो करवाता हूं CCC, यानी कि क्लासिफाइड कैटालॉग कोड। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, इसके अंदर क्या है, एक कार्ड रहता है विशेष प्रकार का, उस कार्ड का जो साइज होता है वह होता है 3 x 5 इंच, और इसको वैसे कह सकते हैं 7.5 x 12.5 सेंटीमीटर का इसका कार्ड का साइज रहता है। ठीक है, जो कैटालॉगिंग एंट्रियां होती है वो किसमें 3 x 5 इंच का कार्ड या 7.5 x 12.5 सेंटीमीटर के कार्ड के अंदर इसकी एंट्रियां बनाई जाती है। इस कार्ड के अंदर जो अकॉर्डिंग टू CCC, और CCC के अंदर क्या है, डॉक्टर रंगानाथन जी ने, डॉक्टर SR रंगानाथन जी यानी कि SR रंगानाथन जी ने इसके अंदर क्या है, एक मेन एंट्री बताई है और उसके अंदर 6 सेक्शन बताए गए हैं। मेन एंट्री के अंदर 6 सेक्शन बताए गए हैं।
उन 6 सेक्शन को आपको 1 बाय 1 बताया जाएगा, यानी कि कॉल नंबर सेक्शन जिसको कि लीडिंग सेक्शन कहते हैं, और दूसरा सेक्शन होता है इसका जो ऑथर हेडिंग सेक्शन जिसके अंदर की ऑथर का नाम आता है, और तीसरा सेक्शन होता है टाइटल सेक्शन जिसके अंदर की बुक का नाम होता है। टाइटल सेक्शन वह है जिसके अंदर की, यानी कि ये बुक का टाइटल है कॉलन क्लासिफिकेशन, इस प्रकार उसका टाइटल का जो नाम होगा बुक का वह टाइटल सेक्शन में आएगा। और अगला जो रहता है वह है नोट सेक्शन जिसके अंदर की सीरीज लिखी जाती है, यानी कि सीरीज में क्या, अगर या तो लाइन के दौरान सीरीज दी गई हो या किसी HTP, BTP, VTP की उस निशानी के द्वारा सीरीज दी गई हो। और 5वां सेक्शन रहता है इसका फ्रंट साइड में, कौन सा सेक्शन, जो एक्सेशन नंबर सेक्शन है। और 6ठा सेक्शन रहता है इसका ट्रेसिंग सेक्शन, वह ट्रेसिंग सेक्शन किस काम आता है, आगे की यानी कि एडेड एंट्रियों का निर्माण करने के लिए ट्रेसिंग सेक्शन का यूज किया जाता है। यह सारी बातें, और उनकी ट्रिपल सी में क्या है, अलग अलग प्रकार की एंट्रियां होती है, एक ऑथर, सिंगल ऑथर की एंट्री और डबल ऑथर की एंट्री, और 2 ऑथर से ज़्यादा यानी कि 2 से अधिक हो उनकी एंट्री किस प्रकार करते हैं, और सीडोनेम एंट्री यानी कि जो कृत्रिम नेम है और रियल नेम है उनकी एंट्री किस प्रकार करते हैं, और गवर्नमेंट वाली एंट्री जिसके अंदर की एक मतलब गवर्नमेंट की संस्था है, कोई मंत्रालय वगैरह जो भी होगा उनकी एंट्री, और आगे जो होती है इसकी प्रोसीडिंग की एंट्री और रिपोर्ट की एंट्री। यह सब एंट्रियां आपको एक आध कोई और भी हो सकती है, वह कोई एडिटर कोलैबोरेटर की एंट्री, वह सारी एंट्रियां आपको किस में करवाई जाएगी, इन कार्ड के अंदर, जो कि लाइब्रेरी साइंस में BLIs और DLIs करने वाले, डिग्री डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट के पार्ट ऑफ सिलेबस रहता है, उसके अकॉर्डिंग करवाई जाएगी। और इसके अंदर जो चेन इंडेक्सिंग होता है जो कि कॉल नंबर से बनता है, वह आपको ट्रिपल सी में करवाया जाएगा कैटलॉगिंग वाले पार्ट में। और अगला जो रहता है वह कौन सा है, अगला जो रहता है वह इसकी जगह, मतलब आधा पार्ट तो इसका हो गया और आधा पार्ट किसका रहता है, आधा पार्ट रहता है आपका AACR2 का। AACR2 इसको कहते हैं एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स और 2, यह इसका पूरा नाम है। इसके अकॉर्डिंग आपको AACR के कार्ड बनवाए जाएंगे, और कार्ड का साइज जो है वो CCC का कहो चाहे AACR के कहो सेम ही रहता है, वही 7.5 × 12.5 सेंटीमीटर का या 3 × 5 इंच का कार्ड साइज दोनों का सेम ही रहता है। पर AACR के अंदर करने का तरीका, जैसे CCC के अंदर 6 सेक्शन थे, उसी प्रकार AACR के अंदर 6 सेक्शन नहीं हैं। अब AACR की मेन एंट्री के अंदर 8 सेक्शन रहते हैं। 8 सेक्शन में क्या क्या आता है, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, और एक ऑथर जो हेडिंग सेक्शन कहलाता है। आगे आ जाता है टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन के साथ क्या जुड़ जाता है, टाइटल सेक्शन के साथ भी मतलब टाइटल, उसके बाद में स्लैश लगा करके उसका ऑथर, और ऑथर के बाद में कोई कोलैबोरेटर है तो वह, और कोलैबोरेटर के बाद आप क्या देखोगे, कोलैबोरेटर के बाद अगला जो रहता है वह रहता है एडिशन, और एडिशन के बाद में कोई शहर है वह, और शहर के बाद में जो प्रकाशक स्थान है जो उसका जहां पर वो बुक्स छपती है वो, उसके बाद में ईयर, और ईयर के बाद में नीचे जो अगला सेक्शन होता है शुरू, वो होता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन। उसके अंदर क्या है, जो बुक का भौतिक विवरण, पेज वगैरह, साइज वगैरह दिए जाते हैं। और उसके आगे क्या लिखा जाता है, उसके आगे लिखा जाता है जो उसका जो सीरीज वगैरह जो होती है, नोट सेक्शन का पार्ट, वह उसके जस्ट आगे लिखा जाता है, और नीचे आ जाता है ISBN नंबर, उसके नीचे आ जाती है ट्रेसिंग। इस प्रकार AACR की मेन एंट्री के 8 सेक्शन अपने इसी कार्ड के अंदर पूरे करते हैं, नीचे जो ट्रेसिंग के समेत। इसकी मेन एंट्री के अंदर जो ट्रेसिंग बनती है वो इसके फ्रंट साइड में बनती है। अब देखिए, आपको यह सारा मैंने बता दिया, पर इसके अंदर क्लासिफिकेशन की जरूरत किस प्रकार है और कैटलॉगिंग की जरूरत क्यों है, यह आप अब आगे देखना भी क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है और कैटलॉगिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है, यह आपको मैं इसको बताता हूं। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है,
क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे लाइब्रेरी साइंस के अंदर क्या है, लाइब्रेरी के अंदर यह सारे रैक रख रखे हैं, यह सारे रैक है। कोई पॉलिटिकल साइंस की बुक का है, कोई हिस्ट्री की बुक का है, ठीक है, और कोई इंग्लिश कोई लिटरेचर की बुक का है, और कोई मैथमेटिक्स की बुक का है, और कोई फिजिक्स की यानी केमिस्ट्री की बुक का है। इस प्रकार लाइब्रेरी के अंदर क्या है, अनेक रैक होते हैं और उन रैक के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बुकों को रखा जाता है। उसका नाम क्या लेते हैं, क्लासिफिकेशन। यानी कि जो बुक का अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि एक ही सब्जेक्ट की अनेक ऑथर द्वारा अलग अलग विषय मतलब फील्ड में लेकर के अलग अलग बुक्स हो सकती है। जैसे मैथमेटिक्स की मेन बुक होती है किससे, जो बी क्लास से शुरू होती है, बी मैथमेटिक्स की क्लास है, पर बी जब 9 लेंगे तो वह होगी एस्ट्रोनॉमी, बी 6 लेंगे तो अर्थमेटिक, और यानी कि अर्थमेटिक हो गया, कोई एस्ट्रोनॉमी हो गया, या कोई मतलब दूसरा भी कोई विषय हो सकता है। जैसे गणित के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, इसलिए क्या है पूरे मैथमेटिक्स की बुक को क्या नाम दिया गया है, बी। पर इसके अंदर जैसे ये लाइब्रेरी के एक रैक है, रैक के ऊपर खाने बने हुए हैं, उस खाने में यहाँ रख दी किसकी, अर्थमेटिक की, यहाँ रख दी बुक किसकी, मान लीजिए वहाँ पर एस्ट्रोनॉमी की, और यहाँ कोई और मतलब जो भी मैथ की ब्रांच है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो भी उसकी बुक रख दी। यानी कि ये बॉक्स किसका है, रैक किसका है, मैथमेटिक्स का। पर उस मैथमेटिक्स के अंदर अलग अलग जो बुक रखी गई है वह इस प्रकार रख दी जाती है। इसी प्रकार केमिस्ट्री के अंदर कोई मतलब केमिस्ट्री का कोई कौन सा ही भाग होगा, कोई केमिस्ट्री का कौन सा ही भाग होगा, इस प्रकार। और यहाँ पर लिटरेचर की बुक है तो यहाँ पर लिटरेचर में कोई पंजाबी लिटरेचर है, कोई हिंदी लिटरेचर है, कोई मतलब उर्दू लिटरेचर है, तो अलग अलग लिटरेचर की बुक्स यहाँ रख दी है। इसी प्रकार हिस्ट्री में मान लेते हैं, इसी प्रकार जो डब्ल्यू पॉलिटिकल साइंस की बुक है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर कोई संविधान की बुक होगी, कोई भारतीय खोज होगा, कोई मतलब अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल साइंस में भी क्यों न्यू राजनीति है, इस प्रकार कोई अनुच्छेद को लेकर के होगी, कोई संशोधन को लेकर के होगी। इस प्रकार मतलब पॉलिटिकल साइंस के भी अंदर अलग अलग उनके अंदर बुक्स हो सकती है, पर उनको रखा जैसे संविधान की यहाँ रख दी और अनुच्छेद वाली कोई संशोधन वाली यहाँ रख दी। और इस प्रकार जो भी पॉलिटिकल साइंस की अलग अलग जो बुक्स होगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो गया, इंडियन पॉलिटिक्स हो गया, इंग्लिश पॉलिटिक्स हो गया, इस प्रकार मतलब अलग अलग जो भी पॉलिटिक्स साइंस से रिलेटेड बुक्स होगी वह एक रैक पर रखी जाएगी, पर उनको अलग अलग रखा जाएगा। इसके लिए एक विशेष कोड का निर्माण किया जाता है क्लासिफिकेशन के अंदर। अब कोड कौन सा, कोड जैसे यहां पर बी कोड किसका है, बी मैथमेटिक्स की क्लास का है, और B9 से क्या हुआ, B9 से हो गया एस्ट्रोनॉमी, और B6 से मान लीजिए वहां पर कोई अर्थमेटिक हो गया, या B5 से लेकर के कोई ट्रिग्नोमेट्री हो गया। यानी कि यह रैक तो है मैथमेटिक्स की क्लास का ही, पर इसको यहां पर जो B9 दे रखे हैं, जो कार्ड बनता है ना, कार्ड के ऊपर इस प्रकार की मतलब यहां पर नंबरों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले नंबरों का निर्माण कैसे, यहां पर सबसे पहले ये जो कॉल नंबर होते हैं ना, वो कॉल नंबर ही लिखे जाते हैं पेंसिल से। कॉल नंबर कौन से, जो कि कॉल नंबर का देखिए 3 पार्ट होता है, कॉल नंबर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक तो क्लास नंबर, क्लास नंबर यानी कि उसकी क्लास कौन सी है, बी क्लास है, वी क्लास है, डब्ल्यू क्लास है, क्लास कौन सी है। दूसरा होता है बुक नंबर, बुक नंबर भी क्लास सेम है पर बुक उनकी कौन सी है, यानी कि एक ही क्लास, जैसे आपको बताया क्लास तो सेम थी मैथमेटिक्स की, पर बुक कौन सी है, अर्थमेटिक की है या ट्रिग्नोमेट्री की है या एस्ट्रोनॉमी की है, कौन सी बुक है नंबर, ठीक है, क्लास। और तीसरा आ जाता है कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर का मतलब भी उस बुक को किस रैक पर रखा गया है, इस प्रकार एक कॉल नंबर का निर्माण होता है। जैसे B9 और उसके बाद में आ गया B9 612, और उसके बाद में आ जाता है यहाँ पर B9 612, और उसके बाद में यहाँ पर मान लीजिए बुक नंबर लगा दिया,
कोई N7 और उसके बाद में यहाँ पर लगा देते हैं K68 इस प्रकार, यानी कि ये तो पूरा क्या है क्लास नंबर, और ये आ गया उस बुक का नंबर। जो क्लास तो सेम थी पर उस बुक का पर्टिकुलर नंबर क्या है यह, और उसके बाद में आगे जो आ जाता है वह होता है कलेक्शन नंबर, यानी कि वह किस रैंक के ऊपर, मतलब एक ही सब्जेक्ट को लेकर 10-20 रैंक भी हो सकते हैं लाइब्रेरी में, एक सब्जेक्ट से लेकर कोई 5-7 रैंक या 10-20 रैंक भी होते हैं बड़ी लाइब्रेरियों के अंदर। तो मतलब वह एक सब्जेक्ट की थी, बुक नंबर उसका यह है, पर वह किस रैक पर रखी गई है उन रैक का नंबर भी, मान लीजिए ये कोई K68 है और ये K69 है और ये K70 है। इस प्रकार उन रैक को भी लाइब्रेरी के अंदर कोडिफिकेशन किया जाता है। इस प्रकार उस बुक का क्या नंबर बनता है, यह वाला सारा मिला करके तीनों कॉल नंबर बन जाता है। पर अपने जब इनकी चेन बनाते हैं तो कौन सी रहती है, जैसे यह वाला, या ज्यादा से ज्यादा बस अगर जे ध्यान हो तो बुक नंबर, यानी कॉल नंबर की तो चेन बनेगी, और कॉल नंबर के साथ अगर जे ध्यान हो तो अपने इसकी भी चेन बना सकते हैं बुक नंबर की, और बाद में कलेक्शन नंबर की कोई चेन नहीं बनती है जब अपने इसको चेन को खोला जाता है। उम्मीद करता हूं मैं भी आपको यह बात समझ में आ गई होगी भी, इस क्लासिफिकेशन के अंदर कोड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, वह अपने कोड क्या है सीखेंगे। इनकी 1 by 1 जो क्लास दे रखी है, ए छोटी ए स्मॉल ए क्लास, यानी बिब्लियोग्राफी से लेकर के लास्ट में जेड क्लास लॉ की तक एक क्लास का सारा बहुत ही अच्छे से वहां पर आपको एग्जाम्पल दे करके जो भी एक चीज होगी वह सारी आपको वहां पर बताई जाएगी। पर मेरी क्लास आप पढ़ते समय अगर आप सीसी कर रहे हो तो यह कॉलन क्लासिफिकेशन का 6ठा एडिशन लेकर के जरूर बैठना। वहां पर मैं हर एक पेज नंबर से आपको बताऊंगा भी पेज नंबर में किस कोने पर वह बात लिखी गई है और कहां पर किस प्रकार उसको फैसिट्स रहते हैं, उन फैसिट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे बात हर एक क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा, उसके जो अलग अलग रूल होंगे। पर आपको बैठते वक्त कॉलन क्लासिफिकेशन का बराबर साथ में जरूर रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार अपने समझा मतलब इसका क्लासिफिकेशन में कोड किस प्रकार निर्माण करते हैं, अकॉर्डिंग टू सीसी यानी कॉलन क्लासिफिकेशन, इसके अनुसार ये कोड नंबर का निर्माण करते हैं। और सेम ही यह बात रहती है, किसमें सेम बात ही रहती है, यह वाली बात सारी किसमें, डीडीसी में। अब डीडीसी के अंदर भी सेम रहता है, पर उसके अंदर जो कोड बनाए जाते हैं वह कोड बनते हैं आपको सिर्फ अंकीय कोड होते हैं। यहाँ जो अगर जो CCC में कोड बनते हैं वो तो बनते हैं स्मॉल ए से लेकर के जेड तक, खाली ILO को छोड़ करके, और जो ए बड़ी से लेकर के जेड तक, और इसके अंदर ब्रैकेट का भी यूज किया जाता है सब्जेक्ट डिवाइस के रूप में। और इसके अंदर जो बाकी जो 1 से लेकर के यह 0 तक के अंक यूज किए जाते हैं, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब, मतलब इसके अंक ये 1 से लेकर के 9 और विद 0 के साथ यह भी कोड। इसके अंदर मतलब हर प्रकार के स्मॉल ABCD ILO को छोड़कर, और A to Z वो सारे, और SD यानी कि ये दोनों ब्रैकेट का यूज भी किया जाएगा सब्जेक्ट डिवाइस जब बनाते हैं वह। और I 1 से लेकर के जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वह सारे वर्ड जो अंकीय होंगे वह इसके कोड के रूप में यूज किए जाते हैं CC यानी कॉलन क्लासिफिकेशन में। अब बात करते हैं अपने कोड के रूप में DDC में कौन से यूज करते हैं। DDC में खाली 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर यानी 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इस अंकों का ही यूज किया जाता है DDC में। इन अंकों के अलावा कोई दूसरा यूज नहीं किया जाता, और इसके अलावा जो यूज किया जाता है तो वह है सिंबल। और WHR इसमें CC में कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं, वहां पर होता है सिंबल कौन सा, यह कॉमा और उसके बाद में सेमीकोलन, इसको पर्सनैलिटी कहते हैं, इसको मैटर कहते हैं। उसका बाद में आगे आ जाता है कोलन जिसको कि द्विबिंदु, और इसको एनर्जी फैसिट कहते हैं। और उसके बाद में आ जाता है
डॉट, इसको स्पेस फैसिट कहते हैं, यानी स्पेस का स्थान के लिए डॉट लगाते हैं। उसके बाद में आ जाता है इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यह टाइम फैसिट के लिए यूज किया जाता है। अगर जो समय लिखना हो तो इन सिंबल का यूज करते हुए सीसी के अंदर, सीसी में लिखते हैं, यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन में इन सिंबल का यूज किया जाता है सीसी यानी कॉलन क्लासिफिकेशन में। पर सिंबल की बात अगर जो डीडीसी में करें तो डीडीसी में खाली एकमात्र डॉट सिंबल का ही यूज किया जाता है, यानी कि एक बिंदु ही सिंबल के रूप में आता है। और इसका जब कोड बनाते हैं तो एक मेलविल डेविस साहब द्वारा एक बात कही गई है भी, इसके अंदर आप इस प्रकार निर्माण करोगे, यानी कि 1 2 3 लिख दिया, उसके बाद में डॉट लगा करके मान लीजिए वहां पर 987 है, इस प्रकार लिखोगे, यानी कि 3 के फर्स्ट 3 के बाद डॉट लगा करके अगले 3 लिखोगे, बाद में एक अक्षर का गैप रहेगा और उसके बाद में अगले लिखोगे, और उसके अगर से उसके बाद में फिर कोई अंक बचते हैं तो फिर एक अक्षर का गैप, और फिर इस प्रकार आप लिखते जाओगे। यानी कि डीडीसी में जो लिखने की प्रणाली है वह इस प्रकार रहेगी डबल डेसिमल क्लासिफिकेशन में, यानी कि जो भी आप अंक अपने के अंक देखते किस में हैं, रिलेटिव इंडेक्स में, और कन्फर्म किससे करते हैं, शेड्यूल से। और अगर ये कोई एरिया आ जाए या कोई स्टैंडर्ड सब डिवीजन आ जाए, कोई लैंग्वेज आ जाए, लिटरेचर आ जाए, या कोई REN यानी रेशियल इथिक्स एंड नेशंस का कोई भी नंबर आ जाए, कोई हिस्ट्री का नंबर आ जाए, तो अपने कहाँ से देखेंगे, जो छोटे वाली आपको बुक दिखाई थी टेबल, उसमें से लिया जाएगा, वह लास्ट में जोड़ा जाता है डीडीसी के। पर उन अंकों का निर्माण अपने इस प्रकार 3-3 के जोड़े बनाते हुए करते हैं, यानी कि पहले फर्स्ट 3, उसके बाद में डॉट लगा करके अगले 3, बाद में फिर से डॉट नहीं लगता, बाद में सिर्फ एक का जगह छोड़ी जाती है, एक का गैप, फिर 3, फिर एक का गैप, फिर 3, इस प्रकार से कितना भी लंबा नंबर हो, इस प्रकार 3-3 के जोड़े बनाते हुए उनके नंबर तैयार किए जाते हैं। अब उम्मीद मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर तो आपको बता दिया भी यह है, और रैक वाला फार्मूला सेम ही रहता है। रैक फार्मूला यानी कि इसके नंबर भी मतलब अकॉर्डिंग टू, जैसे अपने सीसी के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज थे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के लिए W था, और फिजिक्स के लिए C क्लास है, और केमिस्ट्री के लिए E क्लास है, मैथमेटिक्स के लिए B क्लास है, इसी प्रकार इसके अंदर भी क्लासों का निर्माण किया गया है। यानी कि जिसकी जो 000 वाली जो क्लास है वो है जनरलिटीज की, और उसके बाद में जो 1 से लेकर के 00 की जो, यानी कि इन 1 से 100 से लेकर के 199 तक की जो क्लासें होती है वो होती है फिलोसफी की, और बाद में जो 200 से लेकर के 299 तक जो होती है वो रिलीजन की, इस प्रकार 3 से होती है वो सोशल की, और 4 वाली होती है वो लैंग्वेज की। इस प्रकार मतलब सारी की सारी क्लासें, इसके अंदर भी 10 क्लासों के अंदर मैन जो है वो 10 भागों के अंदर बांटा गया है, यानी कि 10 और 10 और 10 इस प्रकार, यानी कि पहले उनको सब जितने भी दुनिया में सब्जेक्ट थे उनको मेलविल डेविस साहब ने 10 भागों में बांटा, फिर उनके 10 और ब्रांचें बनी, तो फिर उनको 10 × 10 बारी 100 हो गया, और फिर 100 से फिर मल्टीप्लाई किया 10 से, तो फिर उनके 1000। इस प्रकार सारा जितना भी मतलब ये पुस्तक का वर्ग होता है, जितने भी सब्जेक्ट है वो मेलविल डेविस साहब ने 10 भागों के अंदर, मेनली 10 भागों के अंदर ही बांट दिया गया है। और उनको मैंने आपको लिखने का ये बताया, उनके जो अंक निर्माण होते हैं वो इस प्रकार होती हैं। मेन क्लास जो है वो 0 से चल करके लास्ट में ये 999 तक चलती है इसकी क्लासें, 0 से लेकर के 999 तक। आगे कोई भी सब डिवीजन के रूप में आगे भी डॉट लगाकर कोई भी अक्षर इसके आगे जुड़ते जाते हैं, वो एक अलग बात है। यानी कि इसका जो निर्माण होता है वो 000 से लेकर के 999 तक के बीच में कोई भी अंक आएगा, उस अंक से इसका जो अपने क्लासिफिकेशन का कोड निर्माण करते हैं वह कोड निर्माण इस प्रकार इन अंकों विधि के द्वारा किया जाएगा, 3-3 के जोड़े बनाते हुए आपको बताया जिस प्रकार। और इसका भी मतलब जो रहता है वह सारा पार्ट किससे, वह सारा पार्ट यानी कि क्लासिफिकेशन को ले दे करके ही रहता है। और अगर मतलब बात आए इसके अंदर जो कैटालॉगिंग की, कैटालॉगिंग के अंदर क्या है, जो WCR होती है ना,
WHR के अंदर एक विशेष प्रकार का बराबर के अंदर कॉल नंबर दिया गया होता है, कोड जैसे दे दिया वहां पर 560 या 523 या कोई 360, इस प्रकार का जो भी कॉल नंबर दे रखा है ना उसके अंदर, वो कॉल नंबर अपने जैसे 360 दे दिया, 360 इंटू आगे 12 दे दिया, 360.12, तो वह अपने कहां पर देखेंगे, जो कॉल नंबर का जिस प्रकार कॉल नंबर से चयन बनाते हैं सीसी में कॉल नंबर जो ऊपर कार्ड में दिया गया होता है, वो क्लासिफिकेशन के दौरान तो वो कॉल नंबर बनाना सीखते हैं, और जब कैटालॉगिंग कर रहे हैं तो उस कॉल नंबर से अपने चयन बनाने सीखते हैं उस कॉल नंबर के द्वारा जो सीसी में। इसी प्रकार जो है क्लासिफिकेशन में डीडीसी से यह कॉल नंबर बनाना सीखते हैं, जैसे लाइक ये, और इसका जब अपने कार्ड बना रहे होते हैं तो इस कॉल नंबर से उसका सब्जेक्ट हेडिंग नोट किया जाता है, भी इस कॉल नंबर से इसका कौन सा सब्जेक्ट हेडिंग बनता है, और वह सब्जेक्ट हेडिंग कौन सा रहता है, जो सब्जेक्ट हेडिंग यानी एडेड एंट्रियों में वह सब्जेक्ट हेडिंग जो क्वेश्चन के टाइटल में दिया गया होता है उससे लगभग मिलता जुलता ही होता है। इस प्रकार यह जो रहता है वह कॉल नंबर रहता है, अकॉर्डिंग टू WHR का जो कॉल नंबर रहता है वह डीडीसी के शेड्यूल के अंदर से चेक किया जाता है, सीधा ही लेकर के जो जैसा दिया गया होता है वैसा का वैसा ही इसके सब्जेक्ट हेडिंग के रूप में लिख दिया जाता है। आगे जो आती है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर मैं आपको बता दूं भी WHR के अंदर और सीसी में और इसके अंदर जो दे रखी है यह डीडीसी, इसके अंदर अपने कॉल नंबर किस प्रकार तैयार करते हैं और कार्ड किस प्रकार तैयार करते हैं उसके बारे में भी आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूं। जैसे कि क्लासिफिकेशन के कोड के बारे में आपको बता रहा था, क्लासिफिकेशन में कोड किस प्रकार बनाए जाते हैं अलग अलग क्लास वाइज। अब देखिए जो कोड है ना सीसी के अंदर बनाने का तरीका अलग है और डीडीसी के अंदर बनाने का तरीका उनको अलग है। वह आप एग्जाम्पल के रूप में यह दो क्वेश्चनों से आप देख लेना। और एक बात बता दूं मैं आपको जो डीडीसी, तो आपको जो आपका एग्जाम ले रहा है वह आपको कॉलेज मैनेजमेंट उपलब्ध करवाएगा। डीडीसी की बुक जो बड़े सेट दिखाए थे आपको मैंने वह वाले, यानी कि ये तीनों बुक्स आपको कॉलेज मैनेजमेंट उपलब्ध करवाता है जब आप एग्जाम कर रहे होते हैं क्लासिफिकेशन का। और रहती है बात सीसी की, यानी कि ये कॉलन क्लासिफिकेशन, यह आप एग्जाम के दौरान या तो आपको कॉलेज मैनेजमेंट उपलब्ध करवा दे या आप अपनी खुद की परचेज करके ले जाना, क्योंकि डीडीसी है वह तो कॉस्टली है। आप लोग मतलब कोई तो ले सकता है पर बहुत सारे स्टूडेंट है वह लेने में क्यों असमर्थ है, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा उसका हज़ारों में रेट है और यह जो है वो 350-400 रुपये इसका रेट है, तो वह स्टूडेंट अपनी खरीद लेता है कॉलन क्लासिफिकेशन। यह क्लासिफिकेशन के पेपर के दौरान दोनों बुक्स आपको पेपर करने के लिए अलाउ रहती है। इसलिए क्या है, इन बुक्स के अंदर से देख करके अपना इनका कोड फाइंड आउट किया जाता है। और इनका फाइंड आउट कोड कैसे किया जाता है, जो सीसी होती है आपको कॉलन दिखाया था उसका देखिए पहले मेन क्लास रहती है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन की मेन क्लास को परखा जाता है, भी मेन क्लास कौन सी है। उसके बाद में उसकी फोसाई इन जो लिखा हुआ होगा, फोसाई इन पी इस प्रकार लिखा होगा या आगे ई एम इस प्रकार फोसाई में लिखा होगा। उनके अंदर देखा जाता है भी वह किस फैसिट के अंदर है, किस फैसिट के अंदर, उस फैसिट से उस शुंबल को साथ में लेकर आते हैं। जैसे पी जो होती है वो मेन क्लास के साथ हमेशा सीधी लगती है और जब मैटर जोड़ते हैं तो यह वाला शुंबल क्रिएट हो जाता है बीच में। मैटर का कोई भी अंकन होगा तो यह शुंबल यानी सेमीकोलन का शुंबल आएगा। जब यह क्वेश्चन करेंगे तो आपको बात सारी समझ में आएगी। देखिए मैटर और एनर्जी जोड़ने से पहले कोलन रहता है, यानी कि द्विबिंदु, इसको डॉट डॉट का निशान रहता है द्विबिंदु का। जब एनर्जी जब आपको इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा, इस पी की जगह ई लिखा होगा ना, फोसाइन ई, तो इस प्रकार आपको द्विबिंदु लगा करके वो ई के अंकन जोड़ने होंगे। आगे आ जाता है एस, यानी एस फॉर स्पेस। यह आपको स्पेस आइसोलेट वाले चैप्टर के अंदर जो भी देश, एरिया, राज्य का, शहर का नाम दिया होगा उसका नाम आप कहां से फाइंड आउट करोगे,
स्पेस आइसोलेट वाले चैप्टर के अंदर, और उसको आप जब नाम जोड़ोगे तो इस सीक्वेंस के अंदर स्पेस से पहले डॉट का यूज करते हुए जोड़ोगे। उसके बाद में आ जाती है टी। टी का मतलब टाइम, और टाइम के लिए टाइम से पहले अपने इन्वर्टेड कोमा यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा, हिंदी में कह सकते हैं उल्टा उद्धरण चिन्ह। उल्टा उद्धरण चिन्ह हिंदी में थोड़ा सा नामोखा है, पर इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा। यह टाइम जोड़ने से पहले रहती है। टाइम में वह कोई पर्टिकुलर ईयर का टाइम भी आ सकता है, जैसे 2021 है और इसके अंदर सर्दी चल रही है तो 2021 तो है मैन ईयर। उसके बाद में पर्टिकुलर जो है वो सर्दी का टाइम है, गर्मी का टाइम है, या कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं सूखा है, गीला है, दिन का टाइम है, रात का टाइम है, वो होता है पर्टिकुलर टाइम। यानी कि जो उस साल के अंदर कौन सा पीरियड है वह टी और T2 से समझा जाता है। इसी प्रकार S और S2 कैसे समझा जाएगा, यानी कि स्पेस इंडिया तो है, पर इंडिया में जगह कौन सी है, यानी कि वो पहाड़ी है या कोई डेल्टा है, नहर है, मतलब कौन सी जगह। भारत इंडिया तो है, इंडिया में तो बहुत सारी जगह, पर जगह में पर्टिकुलर जगह कौन सी है, पहाड़ी है, मतलब राज्य है, या कोई नहर है, नदी है, जो भी है, मतलब पर्टिकुलर जगह कौन सी रहेगी। तो इस प्रकार S1 और S2 यानी कि स्पेस तो मैन देश, उस देश के अंदर कौन सी जगह, या राज्य, राज्य के अंदर कौन सी जगह। टाइम यानी टाइम वर्ष 2021 का, और 2021 में कौन सा पीरियड, गर्मी, सर्दी, सूखा, गीला, कौन सा पीरियड, यह T और T2 में, S और S2 में देखा जाता है। यानी कि P पर्सनैलिटी जो मैन क्लास के साथ सीधी जुड़ती है, और M फॉर मैटर, मैटर मतलब मैटर से पहले सेमीकोलन का सिंबल आएगा। E फॉर एनर्जी, एनर्जी मतलब एनर्जी से पहले डॉट कॉलन यानी द्विबिंदु का यूज होगा, और उसके बाद में स्पेस, स्पेस से पहले डॉट का यूज होगा, और T फॉर टाइम, टाइम से पहले इन्वर्टेड कोमा का यूज होगा। यह रहती है कॉलन की सीक्वेंस। एक बाद में कई क्लासों के अंदर वो सिस्टम स्पेशल भी आ जाते हैं, जो सिस्टम, और उसके बाद में सिस्टम फिर कोमा लगा करके स्पेशल, वो आगे जब आप इसकी क्लासें देखोगे ना तो उनके अंदर यह वाली सीक्वेंस का भी आपको पता चल जाएगा। भी सिस्टम, स्पेशल और मैन क्लास, और फिर PMEST किस प्रकार निर्माण करते हैं वह आप इसकी 1 by 1 क्लासें देखोगे तो पता चल जाएगा। मैन क्लास, मैन इसकी जो सीक्वेंस रहती है वह यही है, मैन क्लास फिर PMEST, यह है कॉलन की सीक्वेंस। इसी प्रकार मैं इसकी सीक्वेंस बता देता हूं। इसका देखिए, जैसे ये इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है तो सबसे पहले इसका क्या आता है, सबसे पहले आता है इसका सब्जेक्ट। जैसा कि आपको बताया था DDC को 10 भागों में बांटा गया है, 10 भागों में बांटा गया है। तो इकोनॉमिक कंडीशन वाला कौन सा पार्ट रहता है, 300 से लेकर के 399 के बीच में कोई भी नंबर आएगा ना वह सोशल साइंस का रिलेटेड होगा। और यह इकोनॉमिक्स जो है वो अपने आप में एक सोशल साइंस का ही पार्ट रहता है मोटे रूप में देखा जाए तो, क्योंकि इकोनॉमिक के अंदर जो आर्थिक रूप है वो उसको भोगते कौन है, आर्थिक को सारे व्यक्ति लोग ही तो भोगते हैं, इकोनॉमिक उनसे जुड़ी हुई है सारी। इस प्रकार इकोनॉमिक्स की जो ग्रुप दे रखा है DDC ने, डबल डेसिमल क्लासिफिकेशन ने, तो 300 से लेकर के 399 के बीच में ही इसका कोई नंबर होगा। और बाद में आ जाता है जैसे ये एरिया, इसके अंदर यहां पर जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया कोई भी हो सकता है। एरिया आएगा, उसको फाइंड आउट किस में करते हैं, एरिया को फाइंड आउट करते हैं इसका एक जो टेबल दी होती है ना, जो छोटे वाली बुक आपको दिखाई थी, उस टेबल के अंदर एरिया का स्पेशल से दिया गया होता है। और देखिए टोटल का कोई भी नंबर बनेगा ना, उससे पहले इस प्रकार का एक कनेक्टिंग सिंबल आएगा। जैसे अपने लिखते हैं ना कुछ 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 और कुछ, उसके बीच में यह सिंबल आ गया। इस प्रकार जैसे माता और पिता, यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई सिंबल आ रहा है। इसका कहने का तात्पर्य भी यह किसी और से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार जो भी टेबल का नंबर आएगा उसके पहले इस प्रकार का सिंबल मिलेगा। जैसे यहाँ पर जापान का कोई कोड है या कोई इंडिया का कोड है, तो इंडिया के कोड से पहले, जैसे इंडिया का कोड ये 54 है, तो 54 से पहले आपको एरिया वाले के अंदर मिलेगा टेबल में, और उस एरिया से पहले आपको इस प्रकार का सिंबल देखने को मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ भी इससे पहले कोई और चीज मतलब नंबर आएगा, उसके बाद में यह वाला कोड सेट किया जाएगा।
इसका मतलब यह रहता है। कनेक्टिंग टेबल का कोई भी नंबर है वो इस प्रकार के शुंबल के साथ ही है, यानी कि उसका नंबर अकेला नहीं आता कभी भी, उससे पहले कोई मेन क्लास और रहती है और उसका नंबर उसके बाद ही आता है। ठीक है, और बाद में यह वाली इकोनॉमिक कंडीशन यानी 300 से लेकर 399 का पार्ट, और यह वाली अपनी क्लास कौन सी हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी क्लास किसकी रहती है, वह रहती है मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स की क्लास अकॉर्डिंग टू डीडीसी कौन सी है, जो 500 से लेकर के 599 के बीच का कोई भी नंबर होगा, 500 से लेकर के 599 के बीच का कोई भी नंबर होगा वह इसके लिए ही आया जाएगा, यानी डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी को 500 से लेकर 599 के बीच में ही फाइंड आउट किया जाएगा। इस प्रकार अपने पहले ही देखते ही अंदाजा लगा लेते हैं भी यह कौन सी क्लास का वर्ग है, यानी कि ये मैथमेटिक्स की क्लास है, उसके अंदर ही कहीं न कहीं मिलने वाला है। और रह जाती है बात थ्योरी एंड फिलॉसफी की। थ्योरी एंड फिलॉसफी को अपने टेबल के अंदर इस प्रकार का एक लिखा हुआ कोड मिलता है एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। उस स्टैंडर्ड सब डिवीजन के अंदर यह वाली थ्योरी एंड फिलॉसफी का कोड आपको दिया हुआ मिलता है। थ्योरी एंड फिलॉसफी का कोड स्टैंडर्ड सब डिवीजन का किसमें, टेबल के अंदर दिया हुआ होता है। अब इसका क्या है, उम्मीद करता हूं मतलब आपको ये दोनों की क्लासें इस प्रकार समझ में आ गई होगी। अब इसके अपने क्या है, कोड निर्माण करते हैं। कोड जैसे लाइब्रेरी साइंस की क्लास है, लाइब्रेरी साइंस की क्लास है तो अपने क्या करेंगे, कोलन का बराबर आप लाइब्रेरी साइंस की क्लास निकाल लीजिएगा। यह देख करके लाइब्रेरी साइंस की क्लास में, क्योंकि यह पेपर के दौरान आपको अलाउ है तो यह क्लास यह तो आपको रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर मैं पेज नंबर बोलता हूं, वह देख लीजिएगा। पेज नंबर है लाइब्रेरी साइंस का 2.30 यानी 2.30, यह इसका पेज नंबर रहेगा। उस पे आप आकर के आप देखो, उस चैप्टर पे सबसे पहले देखा जाता है वो देखा जाता है फेसिट फॉर्मूला। इस चैप्टर पे फेसिट फॉर्मूला है P, M, E और 2P। यह फेसिट फॉर्मूला इसका दे रखा है, जो यहाँ पर दिया गया है वह फेसिट फॉर्मूला कहलाता है। इसके नीचे देखो फोसाइन P, फिर फोसाइन यहाँ पर M आ गया और फोसाइन E आ गया। इस प्रकार मतलब जहां जहां ये फोसाइन MEP दे रखा है वहां से इसकी फेसिट चेंज हो जाती है और उसके नंबर उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। फिर अब देखिए अपने को जो सबसे पहले यह देखा जाता है डिक्शनरी के अंदर भी, यह क्लास कौन सी है, क्लास है यह है 2 की, यानी कि लाइब्रेरी साइंस की। ऊपर आपको लिखा हुआ है इस क्लास में 9 और 2 मिलेगा, पर 9 को आप काट लीजिएगा, यह खाली 2 नंबर क्लास है। 9 को काट लेना, 2 नंबर क्लास है, यानी कि लाइब्रेरी साइंस की क्लास 2 नंबर है खाली। और इंडिया का नंबर अपने जब स्पेस में देखेंगे ना, स्पेस में देखेंगे तो आपको मिलेगा 44, ठीक है। और ये डूरिंग का मतलब होता है के दौरान, यह कोई मैन वर्ड नहीं है। और जैसे 1998 का कोड बनाते हैं अपने किससे, टाइम आइसोलेट के अंदर, टाइम आइसोलेट के अंदर N98 इस प्रकार कोड का निर्माण करते हैं टाइम आइसोलेट से। तीनों का मिल गया। और ये नेशनल जो है वो नेशन के नाम से लाइब्रेरी साइंस के क्लास में 13 नंबर पर दे रखा है। लाइब्रेरी साइंस की इसी क्लास में लाइब्रेरी साइंस में 13 नंबर पर देखो नेशंस का नंबर पड़ा है 13 नंबर पर। बाद में आ गया मैप। मैप के लिए इस क्लास में जो दूसरे हाफ में दे रखी है ना, मैप में यानी फोसाइन M में वह सेम एज फोसाइन P फॉर जनरेलिया बिब्लियोग्राफी, यानी कि जनरेलिया बिब्लियोग्राफी की जो P है वह इस क्लास का मैटर है, यानी कि उसकी जो P यानी फोसाइन पर्सनैलिटी थी वह इसका मैटर है। अब आप यह क्लासें एक एक क्लास वो जो करते हो ना, तब आपको यह बात सारी समझ में आ जाती है। यहाँ तो इसका मोटे मोटे के रूप में आपको यह आंसर बनाकर बताया जा रहा है, ठीक है। P मतलब मैटर वहां पर मिलेगा जो बिब्लियोग्राफी की क्लास है। बिब्लियोग्राफी की क्लास इसके जस्ट पिछले पेज पर यानी कि 2.29 पेज पे देखो, 2.29 पेज पर आपको 17 नंबर पर जो फर्स्ट हाफ है उसके 17 नंबर पर मैप का नंबर मिल जाएगा। 17 नंबर पर यह मैटर का है तो मैटर का शुंबल। और लैंडिंग देखना है, लैंडिंग देखना है तो लैंडिंग का क्या नंबर है, उसी क्लास में लाइब्रेरी साइंस की क्लास के अंदर 2.30 पेज पे देखिए जो 6 और 2 दे रखा है एनर्जी फैसिट में। एनर्जी फैसिट में 6 और 2 दे रखा है, वह लैंडिंग का नंबर है।
इस प्रकार अपने 1 by 1 हर एक सब मतलब वर्ड का कोड फाइंड आउट कर लिया है, 1 by 1 कोड फाइंड आउट कर लिया है। इस कोड को अब सिर्फ सीक्वेंस देनी है इसके अकॉर्डिंग, इस जो है मेन क्लास PMEST इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस देनी है। अब सबसे पहले मेन क्लास कौन सी है अपनी, लाइब्रेरी साइंस की, तो मेन क्लास के बाद में इसकी P हमेशा मेन क्लास के साथ सीधी जुड़ती है बिना किसी सिंबल के। P में क्या है 13 नंबर, ठीक है 13। और उसके बाद में इसका जो P के बाद में क्या आता है M से पहले सिंबल कौन सा, मैटर का यानी कि सेमीकोलन, और सेमीकोलन में क्या है मैटर में क्या था मैप, 17 नंबर आया। अब मैटर के बाद में अगला सीक्वेंस में कौन सा आता है E, एनर्जी में एनर्जी से कौन सा नंबर लिया था लैंडिंग, जो कि 6O2, एनर्जी से पहले एनर्जी का सिंबल यानी द्विबिंदु कोलन, और उसके बाद में 62 यानी लैंडिंग का नंबर। उसके बाद आगे जो सीक्वेंस में क्या रहता है, आगे सीक्वेंस में रहता है एस का सिंबल क्या है डॉट, और फिर फॉर यानी कि डॉट स्पेस कौन सा है इसके अंदर इंडिया, और उसके बाद में स्पेस के बाद में अगला सीक्वेंस में क्या दे रखा है टी में फिर टाइम कौन सा है 98 का, 1998 का टाइम है, तो टाइम से पहले सिंबल कौन सा इन्वर्टेड कोमा का, और टाइम को इस प्रकार कोड में लिख देते हैं। इस प्रकार यह PMEST मेन क्लास, और फिर P और फिर M फिर E और फिर S और फिर T, इस प्रकार यह मेन क्लास के साथ PMEST की सारी सीक्वेंस बन गई है, और इस क्वेश्चन का यह फाइनल कोड बनता है। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल देखने होंगे तो इस अपने ऐप को ज्वाइन कर लेना आप, और आपको बहुत ही मतलब रिजनेबल रेट के ऊपर आपको मिल रहा है, और बहुत ही अच्छे क्लास से 1 by 1 एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ वहाँ पर आपको सब कुछ क्लासें देखने को मिल जाएगी, और आप बहुत ही अच्छे उनके अंदर नंबर ले सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ रेलवे स्टेशन यार्ड। अब आप इसको जब डिक्शनरी में देखते हो, जब कोलन की डिक्शनरी जो दे रखी है उसमें देखते हो, तो यह क्लासें कहां पर बताता है आपको, डिजाइन ऑफ रेलवे स्टेशन, यानी कि यह क्लास कौन सी है, यह इंजीनियरिंग की क्लास है। और इंजीनियरिंग की क्लास के अंदर क्या मिल रहा है आपको, इंजीनियरिंग की क्लास के अंदर जब डी क्लास तो है इंजीनियरिंग की, डी में आप जब 415 पर देखते हो ना, 415 पर वहां पर रेलवे से जुड़ा हुआ कुछ मिल जाता है जो कि P का है। और जब आप स्टेशन यार्ड देख रहे हो तो स्टेशन यार्ड आपको डी क्लास में कहां पर मिलता है, आप पेज नंबर देखो डी क्लास में देखिए जो 2.40 पेज है ना, वहां पर 2.40 पेज के फर्स्ट हाफ में डी क्लास के लिए 2.40 पेज पर फर्स्ट हाफ में, यानी कि यह वाला इसका फर्स्ट हाफ रहता है, यह वाला दूसरा हाफ रहता है सेकंड हाफ। इस फर्स्ट हाफ में आप नीचे देखो 415 पर रेल रोड है, रेल रोड के आगे आप रेलवे की करेक्शन भी कर लेना। उस देखिए जो मैं क्लास में बाकी करवाऊंगा ना, उनके अंदर करेक्शन वगैरह सब वहां पर आपको देखने को मिलेगी। उसके अंदर 1 by 1 सब एक एक चीज बताई गई है प्रैक्टिकल से रिलेटेड। अब इसके 415 के आगे जहां पर रेल रोड लिख रखा है, इसके आगे आप रेलवे की करेक्शन कर लेना, क्योंकि रेल रोड पर नहीं बल्कि रेल ट्रैक पर चलती है, इसलिए रेलवे का 415। और इस 415 को आप आगे अपने P2 के रूप में देखेंगे तो P2 इसका दे रखा है 2.42 पेज नंबर पर, 2.42 पेज नंबर पर आप देखोगे दूसरे हाफ में, 2.42 पेज के दूसरे हाफ में रेलवे के लिए वहां पर आपको स्टेशन यार्ड जो है वो 415 लिखा हुआ है, मिल गया होगा आपको। 415 के में 8 नंबर पर देखोगे ना, 8 नंबर पड़ा है स्टेशन यार्ड, यानी कि यह P2 का है, P2 का। और डिजाइन आपको मिलेगा पेज नंबर 2.44 पर, यानी 2.44 पर, पेज नंबर 2.44 पर आपको डिजाइन देखने को मिलेगा 4 नंबर पर डिजाइन। अब 4 नंबर पर एनर्जी फैसिट में है 4 नंबर पर, तो वो 4 नंबर रहेगा। और अब देखिए इसको मैन क्लास और उसके बाद में सीधा P2 और E से जोड़ देते हैं। अब मैन क्लास कौन सी है, डी इंजीनियरिंग की, क्योंकि ये सारे इंजीनियरिंग की क्लास में मिल रहे हैं। और 415 किसका है, 415 रहेगा रेलवे का। उसके बाद में P2 आ गई, P2 है तो P और P2 के बीच में कॉमा का सिंबल यूज किया 8 के रूप में। उसके बाद में कोलन लगा करके जो 4 आ गया वह आ गया एनर्जी का। इस प्रकार यह 4 एनर्जी फैसिट से लिया गया है तो इसके साथ कोलन लगेगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का यह
फाइनल आंसर रहता है कोड में। हाँ जी, आधा पार्ट तो रहता है ट्रिपल सी से और आधा पार्ट रहता है मतलब ट्रिपल सी से और आधा पार्ट रहता है WHR2 से इसके अंदर जब आप कार्ड बनाते हो तो। अब क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग के पार्ट आपको दोनों बता दिए गए और क्लासिफिकेशन में यानी CC DDC और कैटालॉगिंग के अंदर ट्रिपल सी और WHR2 के अकॉर्डिंग कार्ड बनते हैं। और अब देखिए इसके अंदर मैं आपको DDC का यह क्लासिफिकेशन वाले दोनों क्वेश्चन बता देता हूं। इसके क्लासिफिकेशन में DDC से कैसे बनाते हैं। अब DDC के अंदर यह वाली जो बुक रहती है, सबसे पहले कौन सी जो रिलेटिव इंडेक्स है इससे अपने इसको नंबर को खोजा जाता है भी इकोनॉमिक कंडीशन कौन से पेज नंबर पर दी गई है और कहां पर दी गई है। इसको बिल्कुल अल्फाबेटिकली देखा जाता है। पहले इकोनॉमिक्स देखेंगे और फिर इसका कंडीशन देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन का इसके अंदर जब नंबर देखेंगे तो अपने को यह बताएगा इसके अंदर 330.9 पर यह बता देगा भी इसके अंदर 330.9 पर इस शेड्यूल के अंदर पड़ा है। 330.9 अपने किसका लिखेंगे, अपना लिखेंगे 330.9 यानी कि ये 3 वाली लाइन के अंदर ही है। 330.9 जो किसका आ रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन का नंबर आ रहा है। बाद में आ गया भी ये 330 पॉइंट, मैंने आपको कहा था ना भी जब सोशल साइंस की कोई भी क्लास होगी तो उसका नंबर 300 से लेके 399 के बीच ही बनेगा। अब देखिए ये 300 से लेके 399 के बीच बन रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन का 300 से लेके 399 के बीच 330.9। और बाद में बचता है जापान आप जब देखोगे ना तो यह टेबल दे रखी है बिल्कुल छोटे वाली बुक। इस टेबल के अंदर आपको बिल्कुल इसका एक एक कैमरे के अंदर इसकी क्लास दिखाई जाएगी। किस प्रकार बहुत ईजी आप सीख जाओगे और अच्छे से अच्छे आप नंबर ले पाओगे। बाकी सारी क्लासों के अंदर यह दे रखा है। यह देखिए यह है टेबल, जो छोटे वाली DDC में बुक होती है उसका नाम है टेबल। इस टेबल के अंदर स्टैंडर्ड सब डिवीजन की, एरिया की, REN की, लैंग्वेज की, लिटरेचर की हर प्रकार की क्लास दे रखी है। उनके अंदर इसके कोड मिलते हैं। अब इसका जो जापान का कोड देखेंगे वह इसके एरिया वाले पार्ट के अंदर देखेंगे और एरिया वाले पार्ट के अंदर अपने को जापान का नंबर क्या मिलता है, जापान का नंबर मिलता है वहां पर देख लेते हैं। इसके अंदर एरिया वाले पार्ट के अंदर पेज नंबर जो एरिया दे रखा है 14 नंबर पर, 14 नंबर पर उस एरिया में देख लेते हैं भी जापान का कोड क्या है। अब देखिए जापान में सबसे पहले तो जापान आएगा एशिया में, तो 5 नंबर वाले कोड पर जाएंगे, 5 नंबर वाले कोड पर जाएंगे। अब 5 नंबर वाले कोड के अंदर जाकर के वहां पर इसकी जो है वो समरी देखेंगे। सबसे पहले आपको दिखा दूंगा मैं इसको। जापान के नंबर के अंदर अपने सबसे पहले इसकी समरी देखेंगे। जैसे ये कोड में समरी दे रखी है ना, समरी, इस समरी के अंदर सबसे पहले देखा जाता है समरी के अंदर क्या नंबर दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है जापान का नंबर। बाकी की जो वीडियो होंगी क्लास की उनके अंदर आपको पूरा दिखाया जाएगा। इसके अंदर मैं मोटे मोटे में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जापान का नंबर जो दे रखा है वो 52 है दे रखा, 52। तो अपने इस 52 जापान का नंबर इस प्रकार ये फाइंड आउट कर लिया। और अब इसका नंबर ये दोनों के दोनों जितने वर्ड थे उनका नंबर सारा फाइंड आउट कर लिया। अब सबसे पहले इसकी मैन क्लास रहती है 330.9 और उसके बाद में इसके साथ लगते हुए ही 52 जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इस 52 के आगे इस प्रकार का एक एरो बना हुआ है। यानी कि इससे पहले मैन क्लास तो यह आ गई और मैन क्लास के साथ यह एरिया का नंबर जुड़ गया है। इस प्रकार इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जापान का यह वाला फाइनल नंबर रहेगा। आगे क्वेश्चन करते हैं थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी। अब देखिए एस्ट्रोनॉमी की बात आ गई तो मैंने कहा था ना आपको यह वाली जो है वो मैथ की क्लास रहेगी। 500 से लेके 599 तक का कोड इसका दिया होगा। वहीं करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं और जो शेड्यूल है उसमें टैली किया जाता है और इसका जो नंबर है वहां पर अपने को मिलता क्या है, डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी का 523 नंबर अपने को मिल जाता है। 523 आपको बताया गया है भी 500 से लेके 599 तक की जो क्लास है वो मैथमेटिक्स की रहती है। तो अपने देखो 500 से लेके 599 तक का इसका नंबर आ गया 523। बाद में जो ये थ्योरी एंड फिलॉसफी है यह वाला भी आपको जो छोटे वाली ये टेबल है इसके अंदर देखने को मिलेगा। किसमें,
स्टैंडर्ड सब डिवीजन में, वहां पर आपको स्टैंडर्ड सब डिवीजन में 1, 0 और 1 नंबर पर आपको थ्योरी एंड फिलोसफी का नंबर मिल जाएगा 0, 1 पर। अब देखिए नंबर तो अपने इसके मिल गए हैं। अब सबसे पहले मेन क्लास कौन सी है 523 की, बाद में डॉट लगा करके 0 और 1 जोड़ दिया है। इस प्रकार अपनी इस क्वेश्चन का भी आंसर अपने को मिल गया है। इस प्रकार सीसी के भी 2 एग्जाम्पल किए अपने, उनके कोड अलग थे, और डीडीसी के भी अपने एग्जाम्पल किए, उनका कोड मात्र जो है वो एक मात्र इसका कनेक्टिंग सिंबल रहता है, वह है डॉट। उसके अंदर तो कनेक्टिंग सिंबल कई प्रकार के हैं, कोलन, सेमीकोलन, डॉट, ब्रैकेट वगैरह, सब्जेक्ट डिवाइस भी आ जाती है, बहुत प्रकार के मतलब उसके अंदर कनेक्टिंग सिंबल है। पर इसके अंदर यह कनेक्टिंग सिंबल एकमात्र है, वह है डॉट। यह एक क्वेश्चन यह भी आया कंपटीशन में भी, कौन सा ऐसा सिंबल है जो डीडीसी और सीसी से सिमिलर है, यानी डीडीसी और सीसी में दोनों में सिमिलर है, वह कौन सा ऐसा सिंबल है, वह है सिंबल डॉट। यानी कि डॉट देखो डीडीसी में भी लग रही है डॉट, और डॉट देखो सीसी में भी लग रही है, सीसी में भी यह डॉट लग रही है। यह वाला सिंबल जो है वो दोनों के अंदर सिमिलर है। यह क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है, और उम्मीद करता हूं यह चारों के चारों क्वेश्चनों से आपको मोटे मोटे रूप में आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार अपने कार्ड की सारी क्लासें रहती हैं, और कार्ड की क्लासें भी मैं इसको YouTube पर इंट्रोडक्शन की क्लास जो है वो डाल दूंगा, और आपको उसको देखना। और जो भी मतलब लाइब्रेरी साइंस के अंदर डिग्री डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट है, वह इसको मतलब अपने जो सहपाठी है डिग्री डिप्लोमा करने वाले, उनके साथ जरूर से शेयर करना, और क्लास किस प्रकार की लगी है उसको लाइक करना मत भूलना। और मेरे को आप कमेंट में जरूर बताना भी आपको क्लास यह कैसी लगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। और अब मैं आपको मेरी क्लास का जो ऐप बना हुआ है, उस ऐप का मैं आपको चित्र बनाकर बता देता हूं भी वह आपको ऐप जो है वो किस प्रकार का आपको प्ले स्टोर पर दिखेगा। उसको आप डाउनलोड करने लेना, और उसके अंदर मेरी ये सारी क्लासें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। जो लाइब्रेरी साइंस के अंदर क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग की जितनी भी क्लासें हैं, वह आपको सारी उस ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही रिजनेबल रेट के ऊपर वह उस ऐप का रेट रखा गया है, क्योंकि मेरे जो जितने भी ये लाइब्रेरी साइंस के अंदर डिग्री डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर बैक आती है और वह रह जाते हैं। और यह वाली बात उनको जो कोड वाली बात है उनको समझ में नहीं आती, इसलिए यह बात सारी मैंने उनके हाथ में मोबाइल तक या लैपटॉप तक उनको पहुंचाने का, घर और जो घर के रूम के अंदर तक क्लास पहुंचाने का कोशिश की गई है। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा भी यह कैसी लगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर उस क्लास का लोगो, वह आप ध्यान से देखना और प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड जरूर कर लेना। अब देखिएगा लोगो। हाँ जी, मैं आपको ये बता दूं, मैं अश्विनी बिश्नोई फ्रॉम बिलोंग करता हूं पंजाब से, और मेरी जो क्लास का लोगो रहता है वह यह रहेगा जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाती है, A to Z एकेडमी इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा। A to Z एकेडमी के नीचे लाइब्रेरी साइंस, इसके ऊपर आपको जो है वो ये डिग्री डिप्लोमा की क्लास तो मिलेगी, और प्लस आपको इसके ऊपर कुछ समय के बाद में कंपटीशन की भी, जितने भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कंपटीशन है उनका हर एक टॉपिक के हिसाब से इस ऐप के ऊपर आपको हर प्रकार की क्लासें मिलेगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं अश्विनी बिश्नोई फ्रॉम पंजाब, यानी अबोहर तहसील, डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का और पंजाब से बिलोंग करता हूं। और आपका साथी अश्विनी बिश्नोई, आपने बहुत ही मेरी क्लास को ध्यानपूर्वक सुना। आपका तहे दिल के गहराइयों से आपका अनेक अनेक धन्यवाद।